like a Hellcat. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फोन पर ब्लैकमेलर के मुंह से मिनह्यूक के लिए धमकियां सुनकर बॉन्ग सुन काफी ज्यादा हैरान होती है और इस सब से मिनह्यूक का भी काफी मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए वो बोलता है कि वह आज कोई भी काम नहीं करेगा बल्कि मूड फ्रेश करने के लिए बाहर जाएगा। और अब क्योंकि बॉन्ग सुन मिनह्यूक की बॉडीगार्ड है इसलिए ऑब्वियसली उसे भी मिनह्यूक के साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद फिर मिनह्यूक बॉन्ग सुन से कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है और खुद कार से काफी दूर जाकर खड़ा हो जाता है, ये बोल के कि क्या पता कार में बॉम्ब हो इसलिए तुम कार को स्टार्ट करो। जिस पर बॉन्ग सुन चिढ़ के बोलती है कि अच्छा तो फिर क्या तुम्हारे बदले मैं मर जाऊं, और फिर मुंह बनाते हुए कार को स्टार्ट करने लग जाती है। जिसे चिढ़ता हुआ देख मिनह्यूक काफी खुश होता है एंड फिर कार स्टार्ट होने पर वो भी कार में आ जाता है। पर बॉन्ग सुन पीछे वाली सीट पर जाके बैठने लग जाती है तो वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ इसलिए आगे आकर बैठो मेरे साथ। तो बॉन्ग सुन फिर से मुंह बनाती हुई आगे बैठ जाती है और फिर मिनह्यूक एक मॉल में आकर बहुत सारी शॉपिंग करता है और अपने सभी सामान को बॉन्ग सुन से पकड़वाने लग जाता है। और वहीं मिनह्यूक को इतना सारा खर्चा करता हुआ देख बॉन्ग सुन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर उसके सभी बैग्स को उठाकर चलने लग जाती है। जिसे देख मिनह्यूक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, जिस पर बॉन्ग सुन हंसते हुए बोलती है कि नहीं तो, पर अगर तुम अपनी खुशी से मुझे कुछ दिलाना चाहते हो तो दिला सकते हो। तो फिर मिनह्यूक बोलता है कि ठीक है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाकर एक आइसक्रीम बाय करवा देता है। जिसे देख बॉन्ग सुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था कि मिनह्यूक उसे भी कोई एक्सपेंसिव ड्रेस या शूज बाय कराएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्ग सुन मिनह्यूक का उड़ता हुआ ड्रम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ वही रोज वाला स्टॉलकर भी आ जाता है जो कि रोज मिनह्यूक का पीछा करता है। जिसे मिनह्यूक और बॉन्ग सुन भी देखने लग जाते हैं और फिर अपने ड्रम से उस स्टॉलकर का पीछा करने लग जाते हैं। जिसे देख वो स्टॉलकर जल्दी से भागने की कोशिश करने लग जाता है पर फिर भी मिनह्यूक अपने ड्रम की हेल्प से उस स्टॉलकर की बाइक की पिक क्लिक कर लेता है। तो अब चलो फाइनली इन स्टॉलकर के अगेंस्ट कोई तो सबूत मिला और फिर मिनह्यूक बॉन्ग सुन को उसके घर छोड़ने जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ रहती हो। पर फिर तभी बहुत सारी पुलिस को वहाँ खड़ा हुआ देख बोलता है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ कल रात किसी लड़की का मर्डर हुआ था। जिस पर बॉन्ग सुन बोलती है कि हाँ। और फिर मिनह्यूक के भूख लगने पर बॉन्ग सुन उसे अपने एरिया की सबसे अच्छी बेकरी शॉप के बारे में बताती है एंड ऑब्वियसली बॉन्ग सुन ने अपनी डैड की वॉलनट शॉप के बारे में ही बताया होगा। पर अभी वो मिनह्यूक को ये नहीं बताती कि वो उसके डैड की ही शॉप है। एंड देन ये दोनों साथ में शॉप पर आ जाते हैं जहाँ बॉन्ग सुन की मॉम, बॉन्ग सुन के डैड एंड बॉन्ग सुन की मॉम की सभी फ्रेंड्स पागलों की तरह मिनह्यूक को घूरने लग जाती हैं। एंड बॉन्ग सुन बहुत चालाकी से अपने मॉम और डैड को इशारा करके चुप रहने के लिए बोलती है पर उसकी मॉम तो फिर भी हैरान होकर मिनह्यूक को घूरे ही जा रही होती है क्योंकि उन्हें मिनह्यूक बॉन्ग सुन के लिए परफेक्ट पार्टनर लग रहा होता है। जिनको ऐसे घूरता हुआ देख मिनह्यूक उन्हें सर हिला के हेलो कर देता है एंड फिर शॉप से काफी कुछ खरीदने के बाद बॉन्ग सुन मिनह्यूक के साथ वहां से चली जाती है। जिसके शॉप से निकलते ही वो सभी लोग इकट्ठा होकर उन दोनों को जाते हुए देखने लग जाते हैं और मिनह्यूक की इतनी महंगी कार को देखकर बॉन्ग सुन की मॉम की फ्रेंड्स बोलती हैं कि लगता है कि बॉन्ग सुन के हाथ जैकपॉट लग गया है, मतलब देखो तो ये कितना हैंडसम है और ऊपर से इतना रिच भी। जिसे सुनकर बॉन्ग सुन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती हैं और बोलती हैं कि अब तो यही मेरा सन इन लॉ बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बॉन्ग सुन वापस घर आती है तो वो वहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी क्यूंग शिम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि क्यूंग शिम कुछ दिन के लिए उसके घर रहने के लिए आई होती है। जिसके बाद जब बॉन्ग सुन उसको भी अपने बॉस के बारे में बताती है तो वो काफी सर्च करने के बाद बॉन्ग सुन को बताती है कि उसका बॉस गे है, मतलब कि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है, ऐसा लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है। जिसे सुनकर बॉन्ग सुन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर जब ये पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है तो बॉन्ग सुन की मॉम उससे बोलती है कि वो कैसे भी करके अपने बॉस को पटाकर उससे शादी कर ले क्योंकि उन्हें वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जिस पर बॉन्ग सुन बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसका बॉस गे है। जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो बॉन्ग सुन की मॉम थोड़ा बहुत सोचने के बाद बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए कैसे भी करके तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी।
जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोंगसुन अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगडू क्राइम सीन पर जाकर वहाँ खड़े होकर कुछ जांच कर रहा होता है एंड फिर थोड़ी बहुत देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही हमें वहाँ एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी फिर से वही क्रिमिनल उस लड़की का पीछा करने लग जाता है, जिसको देख वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी उस क्रिमिनल से बचकर वहाँ से भागने लग जाती है। पर फिर भी वह आदमी उस लड़की को पकड़ ही लेता है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारने लग जाता है, जिससे कि उस लड़की की हालत मरने वाली हो जाती है और उससे चिल्लाया भी नहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक दूसरा आदमी के आ जाने की वजह से वो क्रिमिनल उस लड़की को वहीं अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फिर से बोंगसुन के इलाके यानी डोंगबोंग में बहुत सारी पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि बोंगसुन के इलाके का दूसरा भयानक केस होता है जो कि सेम पहले वाले केस के जैसा ही होता है, जिसे देखकर गुगडू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अफसोस होता है, क्योंकि वो जस्ट कुछ मिनट पहले ही इस जगह से होकर वापस अपने घर गया था। तो गुगडू को परेशान देखकर बोंगसुन भी काफी ज्यादा परेशान होती है और वहीं मिनह्युक भी बॉक्सिंग करते हुए ये पूरी न्यूज सुन रहा होता है। एंड देन उस लड़की को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जिसकी जान तो बच जाती है पर वो अब भी सीरियस हालत में होती है। और वहीं पुलिस को फोन करने वाला आदमी पुलिस को बताता है कि वो क्रिमिनल का फेस तो नहीं देख पाया पर उसके पैर काफी बड़े थे, जिसे सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बोंगसुन और उसकी फ्रेंड ये दोनों इसी क्राइम सीन के बारे में बात करती हुई वापस अपने घर जा रही होती हैं कि तब ये दोनों देखती हैं कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स एक लड़के को काफी बुरी तरह बुली कर रहे हैं। इसलिए बोंगसुन उन लड़कों को ऐसा करने से मना करती है, पर वो बोंगसुन को देखकर उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और उसको किक मारकर वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जिसे देख बोंगसुन को काफी गुस्सा आता है और वो उन स्टूडेंट्स के लीडर को आगे आने के लिए बोलती है। तो जब जैसे उन सबका लीडर हंसते हुए आगे आता है तो उसके शूज की लेस को बहुत टाइट से भींच देती है, जिससे कि इनका लीडर बहुत जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है और उसको चिल्लाता हुआ देख ये सभी भी डर जाते हैं। और फिर बोंगसुन इन सभी को और भी ज्यादा डराने के लिए इनके लीडर के शूज को फाड़ देती है और बोलती है कि अगर तुम सभी ने फिर से किसी भी कमजोर स्टूडेंट को बुली किया तो नेक्स्ट टाइम वो किसी को भी माफ नहीं करेगी। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स बोंगसुन से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हो रही घटनाओं की वजह से बोंगसुन के इलाके सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाते हैं एंड गुगडू को उस विक्टिम लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां जब वो उस लड़की के हाथों पैरों की चोटों को देखता है तो वो समझ जाता है कि उस क्रिमिनल का मोटिव लड़की को जान से मारना नहीं बल्कि उसको चोट पहुंचाकर चुप करवाना था। और वहीं हॉस्पिटल में ही दूसरी तरफ बोंगसुन भी फ्लावर्स लेकर सेक्रेटरी से मिलने जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर एक डॉक्टर से हो जाती है जो कि काफी जल्दबाजी में होता है और फिर वो बोंगसुन को सॉरी बोल के आगे निकल जाता है। जिसके बाद जब बोंगसुन जैसी सेक्रेटरी के रूम में जाती है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करके वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अभी तक चिकन फाइट वाले सीन को भूला नहीं था। जिसके बाद फिर बोंगसुन सेक्रेटरी के रूम से बाहर आ जाती है कि तभी उसकी नजर गुगडू पे पड़ती है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर गुगडू से बताता है कि वो यहाँ विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। बट क्योंकि गुगडू को वॉशरूम जाना होता है इसलिए वो बोंगसुन को गेट के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। जिसके जस्ट जाते ही वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आता है, जिससे भी थोड़ी देर पहले बोंगसुन टकराई थी और वो अंदर जाकर उस लड़की को एक ऐसा इंजेक्शन लगा देता है कि उस लड़की की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है, जिसे देख बोंगसुन भी काफी घबरा जाती है। और फिर वो डॉक्टर बोंगसुन के सामने ही ऑपरेशन के बहाने उस लड़की को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तो जब जैसे गुगडू और रियल डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो गुगडू समझ जाता है कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि वही क्रिमिनल था। इसलिए फिर गुगडू भागता हुआ हर जगह उस क्रिमिनल को ढूंढने लग जाता है, पर वो क्रिमिनल इतना शातिर होता है कि वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर और लड़की को व्हील चेयर पे बिठाकर वहाँ से चला जाता है। एंड गुगडू लाख कोशिश करने के बाद भी उस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है। बोंगसुन गुगडू से काफी माफी मांगने लग जाती है, पर वो उससे बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो फिर बोंगसुन उसे बताती है कि शायद वो उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उस
उसने उस डॉक्टर की आवाज़ सुनी थी, जिसे सुनकर गुड्डू चुप हो जाता है। और फिर जब वो वापस पुलिस स्टेशन आता है तो उसके सभी सीनियर्स ऑफिसर गुड्डू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिस पर गुड्डू उन सभी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि उसे बॉन्गसून की सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर चाहिए, क्योंकि बॉन्गसून ने क्रिमिनल की आवाज़ सुनी है, तो अब शायद वो बॉन्गसून को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। एंड वहीं बॉन्गसून वापस घर आने के बाद बार बार उस लड़की के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अपने भाई से बोलती है कि पता नहीं वो लड़की ठीक होगी भी कि नहीं, मतलब कहीं वो क्रिमिनल उसे चोट तो नहीं पहुंचा रहा होगा। जिससे हमें पता चलता है कि बॉन्गसून अभी तक उस हॉस्पिटल वाले सीन को भुला नहीं पा रही है कि वो क्रिमिनल कैसे उसके सामने से ही उस लड़की को उठाकर ले गया था और वो इतनी ताकतवर होने के बाद भी उस लड़की को बचा नहीं पाई। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू के इतने रिक्वेस्ट करने पर बॉन्गसून की सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर को बॉन्गसून को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसको देखकर मिनह्युक बोलता है कि अच्छा मतलब तुम मेरी बॉडीगार्ड के बॉडीगार्ड हो, क्या बात है। और वो उस ऑफिसर से बोलता है कि बॉन्गसून ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर वो बॉडीगार्ड मिनह्युक की एक नहीं सुनता और वहाँ से वापस नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल लड़की को उठाकर एक जगह ले आता है, जहाँ पर हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है पर उसकी बात और हरकतों से साफ पता चलता है कि वो कोई साइको है, क्योंकि वो उस लड़की को अपनी दुल्हन बोल रहा होता है। एंड फिर वो उस लड़की को एक वेडिंग ड्रेस पहना देता है, जिसे देख कर वो बेचारी लड़की बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। और फिर वो उस लड़की को जबरदस्ती हंसने के लिए बोलकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और फिर उस फोटो को दीवार पर एक फ्रेम में लगा देता है, ये बोलकर कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो बहुत जल्द ही बहुत सारी लड़कियों को यहाँ लेकर आने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनह्युक एक इवेंट में होता है, जहां बॉन्गसून और उसका बॉडीगार्ड ये दोनों भी वहां होते हैं और बॉन्गसून सभी लोगों के ऊपर निगरानी रख के उस स्टॉलकर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। देन आफ्टर इवेंट जब मिनह्युक और बॉन्गसून का बॉडीगार्ड ये दोनों वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ भी मिनह्युक बॉन्गसून के बॉडीगार्ड को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि बॉन्गसून ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ भी वो ऑफिसर मिनह्युक की एक नहीं सुनता है, जिसके बाद फिर मिनह्युक वॉशरूम से बाहर आ जाता है पर बॉन्गसून का बॉडीगार्ड अभी तक बाहर नहीं आता है। तो बॉन्गसून मिनह्युक से पूछती है कि उसका बॉडीगार्ड कहाँ है, जिस पर वो उसे बताता है कि अभी यही तो था कि तभी वहाँ से कोई आदमी इन दोनों को धक्का देते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, जिसे देख जब जैसे ये दोनों जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बॉन्गसून का बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में घायल पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसको किसी ने मिनह्युक का बॉडीगार्ड समझकर चाकू मार दिया होता है ताकि वो स्टॉल कर मिनह्युक को डरा सके। और फिर ये दोनों उस बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करवा देते हैं। एंड फिर बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद मिनह्युक बॉन्गसून से उसकी नौकरी छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये पूरा मामला इतना खतरनाक हो जाएगा। पर बॉन्गसून नौकरी छोड़ने से साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि वो उसकी बॉडीगार्ड है और इसलिए वो उसे किसी भी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती है। और फिर बॉन्गसून मिनह्युक से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि ये सब कौन कर सकता है, जिस पर मिनह्युक बोलता है कि कोई एक हो तो मैं बताऊं, जैसे कि मेरे सुतेले भाई, मेरे कॉम्पिटिटर्स या फिर वो लोग जिन्हें मैं गेम में हरा चुका हूँ, मतलब कि इनमें से कोई भी हो सकता है। और फिर यहाँ मिनह्युक बॉन्गसून को अपने 3 सुतेले भाइयों के बारे में भी बताता है, जिनमें से 2 तो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, सिर्फ एक भाई को छोड़कर। तो ये सब सुनकर बॉन्गसून चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वायलिन बजा रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़के की कॉल आती है और फिर वो उससे मिलने चली जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गुड्डू ही होता है, जो कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। एंड गुड्डू की इस गर्लफ्रेंड का नाम है हीजी। कि तभी गुड्डू को कॉल करके बताया जाता है कि जिस बॉडीगार्ड को बॉन्गसून की सेफ्टी के लिए भेजा गया था उस पर किसी ने चाकू से हमला किया है, जिसे सुनकर गुड्डू अब बॉन्गसून के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने डेट को छोड़कर वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनह्युक बॉन्गसून से आज रात उसके घर पर रुकने के लिए बोल रहा होता है, ये बोलकर कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें, जिसके लिए बॉन्गसून बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही होती है,
तो मिनह्युक उससे बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब कभी मैं घर में सो रहा हूँ और कोई मेरे घर में घुसकर मुझे सोते हुए ही मार जाए तो। जिस पर फिर बॉन्गसून मिनह्युक के घर पर रुककर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर ये शर्त रखकर कि फिर वो उससे डबल सैलरी लेगी। देन बॉन्गसून मिनह्युक के साथ उसके घर आ जाती है कि तभी उसके पास गुगडू की कॉल आती है और वो उससे उसकी लोकेशन पूछता है। फिर हम देखते हैं कि मिनह्युक बॉन्गसून को नूडल्स बना के खिलाता है, जहां बॉन्गसून बातों बातों में उसे बताती है कि कल वो उसे जिस बेकरी शॉप पर लेकर गई थी वो उसके डैड की थी, जिसे सुनकर मिनह्युक हैरान होता है और बोलता है कि अच्छा तभी मुझे वहाँ पर सभी लोग घूर रहे थे। और फिर उससे पूछता है कि पर तुमने मुझे ये बात तभी क्यों नहीं बताई थी, जिस पर बॉन्गसून बोलती है कि बस ऐसी ताकि हमारी शॉप की बिक्री हो सके। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद गुगडू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख मिनह्युक बोलता है कि अरे तुम तो वही पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर हो ना। पर गुगडू मिनह्युक को गुस्से से घूरता हुआ बॉन्गसून से पूछता है कि तुम यहाँ इतनी रात इसके साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है। और फिर वो बॉन्गसून का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर मिनह्युक भी बॉन्गसून का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बॉन्गसून आज उसके साथ उसके घर ही रुकेगी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। जिसे सुनकर गुगडू को गुस्सा आ जाता है और वो बॉन्गसून से पूछता है कि क्या वो इतनी बड़ी हो गई है जो अकेले इसके साथ रुकना चाहती है। और फिर वो मिनह्युक से बोलता है कि वो बॉन्गसून को अपने साथ यहाँ से लेकर ही जाएगा, जिस पर मिनह्युक बोलता है कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो बॉन्गसून को यहाँ से लेकर जाके दिखाए। जिसे सुनकर गुगडू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर ये दोनों ही यहाँ एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। जिन्हें इतना गुस्सा होता देख बॉन्गसून भी काफी हैरान होती है। और बस फिर इसी के साथ सेकंड पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.